हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रम्प के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद और प्रेसिडेंट बनने से पहले जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या क्या होंगे। आपको पता है कि अमेरिका सुपर पावर है दुनिया का, और जितने भी चेंजेस वहाँ पे होते हैं खासकर प्रेसिडेंट चुनने के बाद उसका पूरा इम्पैक्ट हर उस कंट्री में होता है जो उन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इसराइल और ईरान में जो लगभग वॉर चल रही है या वॉर नहीं चल रही है लेकिन उनके मिलिशिया लड़ रहे हैं जो आपस में, वो ट्रम्प के चुने जाने के बाद क्या ये बढ़ेगा या घटेगा। तो जो मेरी पसंद आया मैं बातें बताऊंगा। पहले बताना चाहता हूँ मैं आपको, CIA के जो पूर्व निदेशक थे या चीफ थे जिनका नाम था लियोन पनेटा, उन्होंने बोला है कि जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे वो एक ब्लैंक चेक साइन करके देंगे नेतन्याहू को टू विन द वॉर अगेंस्ट ईरान, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब मिले और इसराइल तो जाहिर सी बात है कि नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सबसे पहला टारगेट जो होने वाला है वो इसराइली होने वाला है। इसके बाद ये जो बात है कि ब्लैंक चेक देने वाली बात, ना सिर्फ ब्लैंक चेक देके लड़ने के लिए बल्कि अभी से ही अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ न्यूज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि यूएस ने अभी से ही F-15 फाइटर प्लेन्स इसराइल भेजना शुरू कर दिए हैं टू सपोर्ट इसराइल इन द फाइट। और ये हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में इस बार इसराइल हमला करे। हालांकि ईरान भी, उनके भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बोल रहे हैं, कोई बोलता है कि न्यूक्लियर बम का हमें जल्दी परीक्षण कर लेना चाहिए, कोई बोलता है कि क्यों ना हम दोबारा हमला कर दें इसराइल के ऊपर, एक बार में ही 1000-2000 मिसाइल दाग देते हैं। कितना डिफेंस सिस्टम काम करेगा, जो उनका आयरन डोम है वो कितना काम करेगा। जाहिर सी बात है सब कुछ तो नहीं हो सकता, कुछ तो गिरेगा ही, तो इसके लिए भी काम चल रहा है। अब जो आगे बात आती है, ट्रम्प के सरकार में आने से पहले जो इम्पैक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं कनाडा के ऊपर। आपको जान के हैरानी होगी कि जो कनाडा अभी तक खालिस्तानियों का खुलेआम सपोर्ट कर रहा था वो अब डर रहा है, अब घबरा रहा है। और उसने एक अर्जदीप नाम का जो शख्स है, जो खालिस्तानी सपोर्टर है, जो निज्जर का उत्तराधिकारी मानता है जिसको, उसको गिरफ्तार कर लिया गया कनाडा ने। वो ऐसा कभी नहीं करता अगर वहाँ पे ट्रम्प की प्रेसिडेंट नहीं बनते तो ट्रम्प जो चाहते हैं वही चाहते हैं। एक तो वो फ्रेंड है मोदी के, वो फुल सपोर्ट देने वाले हैं। आपको पता ही होगा जिस दिन वो चुने गए थे उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से बात करी है फोन कॉल को, और वो 2 लोग कौन होंगे? जाहिर सी बात है वो 2 लोग से 2 वो सकते हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है। पहला नेतन्याहू, दूसरा मोदी। 2 लोगों से बात करी है जिस दिन ट्रम्प चुने गए हैं उस दिन कॉल पर, और उन्होंने खुली छूट दे दी है कि आप लोग जो करना चाहते हैं करिए, वी आर फुली सपोर्टिव। इसीलिए अगर आपको अभी और न्यूज़ सुनने में आएगी तो मालूम पड़ेगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि ट्रम्प के सरकार में आने से पहले, यानी प्रेसिडेंट की ओथ लेने से पहले ही ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं उनको इंडिया में फ्री ट्रेड दे दें। इसका मतलब टैरिफ फ्री या फिर ए लोएस्ट टैरिफ, ताकि वो यहाँ पर शिफ्ट करें। दूसरा एक और चीज़ आपको मालूम होगी शायद, या मैं बता रहा हूँ आपको, चाइनीज में जितने काम करते हैं अमेरिकन कंपनीज, ट्रम्प ने बोल दिया कि दूसरी कंट्री जो लोग काम करते हैं उनका टैरिफ रहेगा 20%, और चाइना में जो काम करता है उसका रहेगा 60%। अगर एक कंपनी जो चाइना में काम कर रही है वो 60% एक्स्ट्रा टैक्स दे रही है, दूसरी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है 20% ही क्या दे रही है इंटरेस्ट या टैक्स, तो जाहिर सी बात है जो उनके प्रोडक्ट होंगे उनकी कॉस्टिंग में काफ़ी अंतर आ जाएगा, तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है। इसीलिए जितनी भी अमेरिकन कंपनीज चाइना में काम कर रही हैं वो फ्रेंड अश्योरिंग के तहत, उसका मतलब होता है उस कंट्री में शिफ्ट करो जो अमेरिका के फ्रेंड है, या फिर बैक टू अमेरिका, वापस अमेरिका आ जाओ और कहीं मत काम करो। ये उनका मेन टारगेट है। इसको बोलते हैं फ्रेंड अश्योरिंग या फ्रेंड अश्योरिंग, कि हम वहाँ काम करेंगे जो हमारे दोस्त हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर हो सकता है अमेरिका चाइना में लड़ाई हो, जो कि होने वाली है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगले 10 साल या 20 साल में अमेरिका और चाइना वॉर होगा। अमेरिका खुद परेशान है, जो छोटे छोटे जगह फंस जाता है बेचारा, यूक्रेन में फंसा हुआ है वहाँ सप्लाई कर रहा है हथियार, इसराइल में फंस गया वहाँ सप्लाई कर रहा है, उनसे अगर निजात पालेगा ना तो उसका टारगेट एक ही है और वो है चाइना। जैसे 1990 से पहले उसका एक ही टारगेट था, वो था सोवियत यूनियन जो रशिया टूट गया। 1990 में अमेरिका ने अपने बेहतरीन राजनयिक के तहत, बिना लड़ाई लड़े, जो राजनयिक होते हैं उनके तहत इतनी अच्छी घेराबंदी करी रशिया की, कोई लड़ाई नहीं हुई और रशिया के 15 टुकड़े हुए। क्या लगता है आपको चाइना में क्या दिक्कतें नहीं है? चाइना में बहुत दिक्कत है। तो चाइना अगर पूरा फोकस करता है अमेरिका तो जरूर होगा लड़ाई होगी, या फिर बिना लड़ाई वो जीतेंगे। इसका फायदा लेकिन इंडिया को बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2025 से लेकर 2029 तक ट्रम्प प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के, मोदी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और पुतिन रहेंगे राष्ट्रपति रशिया के, और मोदी की दोनों से बातचीत हो। तो जो सपोर्ट मिलने वाला है वो बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। आने वाले टाइम में इंडिया का सपोर्ट दोनों कंट्री करने वाले हैं, बल्कि ज़्यादा लोग करने वाले हैं, और जो ग्रोथ ऑफ इंडिया है, जो लोग हैं यहाँ के, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें आने वाली है नियर फ्यूचर में। लेकिन आपको जान के और हैरानी होगी कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ऐसे हैं जो ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? 2 लोग शामिल हैं इसमें, 2 लोग या 2 कंट्रीज कह सकते हैं। सबसे पहला चाइना।
जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है हमारे टाइम में। और दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प इनके खुले विरोधी हैं। तो वो लोग प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जो उनकी दूसरी पार्टी है, जो बाइडन की पार्टी है, वो ज़रूर बात है कि खिलाफ सपोर्ट करेगी जब तक बाइडन प्रेसिडेंट हैं तब तक है, 30 जनवरी तक। तो तब तक ये प्रोटेस्ट ज़्यादा होने वाली है, और इस प्रोटेस्ट की वजह से ऐसा पेश किया जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो हानिकारक हैं, या ट्रम्प जो है वो बहुत दिक्कत ला सकते हैं, या वॉर बहुत बढ़ने वाला है इसके बाद। लेकिन ऐसे से कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। और ऐसा प्रोटेस्ट आप देखेंगे इंडिया में भी होते रहते हैं, मोदी के खिलाफ हर जगह होते रहते हैं, जो फेमस लीडर होते हैं। और राइट विंग के जो लीडर होते हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, राइट विंग पॉलिटिक्स क्या होती है? कंट्री फर्स्ट। जैसे इंडिया में मोदी है, उसके लिए कंट्री फर्स्ट है। अमेरिका में इस टाइम ट्रम्प है, कंट्री फर्स्ट है उसके लिए। कंट्री फर्स्ट का मतलब होता है पहले यूएस, उसके बाद बाकी सब, यानी पहले यूएस, फिर यूएस के फ्रेंड्स, फिर उसके बाद सब। इस तरीके चलता है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी खबरें आपके लिए लेके आते रहेंगे, एनालाइज करेंगे खुद के बेस पर कुछ। जो भी सेशन आपको देनी है प्लीज सजेशन दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सेशन की बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।